15-15, 20-20 जवान तैनात हैं। कटौती की जानी चाहिए ताकि राशि बचाई जा सके और जो पेट्रोल डीजल की जो किल्लत है उससे भी निजात पाया जा सके। 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो गए? शासन ने बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। अभी वर्तमान की जो परिस्थिति में नक्सल गतिविधि लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। लगभग 150 से अधिक लोगों को यहाँ पर सुरक्षा मिली हुई है। खत्म हो गए तो फिर पैरामिलिट्री फोर्स वापस कर लीजिए। Z और Z+ पायलट व्हीकल अलाउड है, किसी को फॉलो व्हीकल है। जिन लोगों को सुरक्षा का थ्रेट ना हो ऐसे लोगों से सुरक्षा हटाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, मुख्यमंत्री ने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। बस्तर में एक सवाल अब बारूद की तरह फूटने लगा है। अगर जंगलों में नक्सलवाद खत्म हो चुका है तो नेताओं के चारों तरफ अब भी बंदूकों का इतना बड़ा घेरा क्यों खड़ा है? आखिर किससे डर रहे हैं जनप्रतिनिधि? एक तरफ पेट्रोल डीजल की कमी से देश जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बस्तर की सड़कों पर सुरक्षा के नाम पर नेताओं के दर्जनों गाड़ियों वाले काफिले अब भी उसी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए हर साल सुरक्षा के नाम पर खर्च हो रहे हैं। सैकड़ों जवान नेताओं की ढाल बने हुए हैं, लेकिन सवाल वही है, जब खतरा खत्म हो गया है तो ये सुरक्षा किस लिए? जरूरी बात में आपका स्वागत है। बस्तर में एक अजीब विरोधाभास नजर आ रहा है। एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि बस्तर अब नक्सलवाद की गिरफ्त से बाहर निकल गया है, दूसरी तरफ उसी बस्तर में नेताओं की सुरक्षा का अभेद्य किला खड़ा है। सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, सवाल उस राजनीतिक नैरेटिव का है जिसमें नक्सल मुक्त बस्तर का प्रचार तो किया जा रहा है, लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे लोग खुद इस दावे पर भरोसा करते नहीं दिख रहे। देश आर्थिक दबाव और वैश्विक संकटों के दौर से गुजर रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और ईंधन संकट के बीच कई राज्यों में मंत्री और जनप्रतिनिधि अपने काफिले घटाने की बात कर रहे हैं। कोई साइकिल से दफ्तर पहुंचने की तस्वीरें जारी कर रहा है तो कोई सार्वजनिक परिवहन अपनाने का संदेश दे रहा है, लेकिन बस्तर में तस्वीर उल्टी है। यहाँ नेताओं के काफिले अब भी उसी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां अब भी उसी तरह सड़कों पर गरज रही हैं और सुरक्षा के नाम पर सैकड़ों जवान अब भी नेताओं के चारों ओर दीवार बनकर खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बस्तर वास्तव में नक्सल मुक्त हो चुका है तो फिर ये भय किस बात का है, और यदि भय अभी भी बाकी है तो फिर सरकार का नक्सल मुक्त बस्तर वाला दावा कितना सच है? दरअसल बस्तर का इतिहास बेहद दर्दनाक रहा है। पिछले 4 दशकों में नक्सल हिंसा ने सैकड़ों जवानों, आम नागरिकों और सैकड़ों जनप्रतिनिधियों की जान ली। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं को नक्सलियों ने निशाना बनाया। 2013 का दरभा झीरम घाटी हमला आज भी देश की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था के सबसे काले अध्यायों में गिना जाता है। उस हमले में कई बड़े कांग्रेस नेता मारे गए थे। उसके बाद सरकार ने बस्तर के नेताओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। X, Y और Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई। अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान तैनात किए गए। बुलेट प्रूफ गाड़ियां, पायलट वाहन, फॉलो गाड़ियां और लंबा सुरक्षा काफिला सब कुछ मुहैया कराया गया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सुरक्षा व्यवस्था आज भी उसी स्तर पर जरूरी है? जानकारी के मुताबिक बस्तर संभाग में 90 से अधिक जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा मिली हुई है और उनकी सुरक्षा में 500 से 600 जवान तैनात हैं। इनमें विधायक, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और सलवा जुडुम से जुड़े कुछ चेहरे भी शामिल हैं। यानी एक तरफ सरकार कहती है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ सैकड़ों जवान अभी भी नेताओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। विडंबना ये है कि जिन इलाकों में आम जनता आज भी सड़क और स्वास्थ्य सुविधा की मांग कर रही है, वहां सरकारी संसाधनों का बड़ा हिस्सा नेताओं की सुरक्षा पर खर्च हो रहा है। करोड़ों रुपए हर साल सिर्फ सुरक्षा काफिलों, वाहनों, ईंधन और जवानों की तैनाती पर खर्च किए जा रहे हैं। सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये पैसा बस्तर के स्कूलों, अस्पतालों और गाँव की बुनियादी जरूरतों पर नहीं लगना चाहिए? बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने साफ कहा है कि सुरक्षा में कटौती का फैसला सरकार के हाथ में है और फिलहाल ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। यानी प्रशासनिक स्तर पर अभी भी खतरे को पूरी तरह खत्म नहीं माना जा रहा। ये बयान अपने आप में सरकार के राजनीतिक दावे और जमीनी सच्चाई के बीच के अंतर को उजागर करता है। पूर्व में महोदयों का एक तौर तरीका रहा, एक मोडस ऑपरेंडी रहा, क्षेत्र की जनता जनप्रतिनिधि को भी
टारगेट करके उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का, इस विषय को देखते हुए शासन द्वारा समय समय पर जो सिक्योरिटी कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया गया, जिनका सुरक्षा आंकलन के आधार पर Z+ कैटेगरी से लेकर Z कैटेगरी, XY कैटेगरी, इस प्रकार का, और स्थानीय लेवल पर भी कई जनप्रतिनिधि और अन्य जितना भी जो व्यक्ति जिसके ऊपर नक्सल का जो खतरा है उन लोगों का सिक्योरिटी कैटेगरी आइडेंटिफाई करके दिया गया था। बस्तर संभाग के अंतर्गत अभी सुरक्षात्मक अनुसार संख्या नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जैसा Z+ कैटेगरी से लेकर Z कैटेगरी, XY कैटेगरी तक सभी प्रकार का 7 जिला में जनप्रतिनिधि और अन्य जो व्यक्ति जिसके ऊपर सुरक्षा का खतरा उनका सुरक्षा दिया गया, उसके लिए समय समय पर रिव्यू भी की जाती है। और उसके बाद शासन द्वारा आवश्यकता अनुसार जिसका सिक्योरिटी खतरा थोड़ा कम हो जाता है उसका कैटेगरी भी कम किया जाता है, जिनका खतरा यदि बढ़ जाता है उसका कैटेगरी भी बढ़ाया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान की जो परिस्थिति में नक्सल गतिविधि लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। आने वाला समय उसका सिक्योरिटी ऑडिट करके शासन द्वारा इसका एक प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप होते हैं, शासन द्वारा गठित की गई रिव्यू ग्रुप है, उसमें आवश्यक आंकलन किया जाएगा। उसी आधार पर जो कैटेगरी को कम ज़्यादा करने का निर्णय शासन की ओर किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता की बात भी इसी विरोधाभास को सामने लाती है। उनका कहना है कि अति संवेदनशील इलाकों को छोड़ दिया जाए तो मैदानी क्षेत्रों के नेताओं की अतिरिक्त सुरक्षा की समीक्षा होनी चाहिए। ये तर्क केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है, क्योंकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता के बीच से ताकत लेते हैं, सुरक्षा घेरे से नहीं। जब नेता जनता से ज्यादा जवानों के बीच दिखाई देने लगे तो ये लोकतांत्रिक भरोसे की कमजोरी का संकेत बन जाता है। नक्सल थ्रेट के कारण जो यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो प्रमुख लोग हैं जिनको ये सुरक्षा दी गई थी, उनको अलग अलग कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। जो एक जानकारी है, मोटे मोटे तौर पे लगभग 150 से अधिक लोगों को यहाँ पर सुरक्षा मिली हुई है जो विभिन्न श्रेणियों में है। और उन श्रेणियों के तहत जो है किसी को पायलट व्हीकल अलाउड है, किसी को फॉलो व्हीकल है, किसी को पायलट फॉलो दोनों है, Z और Z+ में जो है सुरक्षा का दायरा और बढ़ जाता है। तो ऐसे उसमें जो व्यक्ति जो प्रोटेक्टी है वो उसको उसके साथ में जो सुरक्षा कर्मी है उनके रहने खाने और जो पेट्रोल डीजल में जो राशि व्यय होती है उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है ना वो शासन को वहन करना पड़ता है। अब जबकि शासन ने बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है, पूरे देश को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है, लगभग 5-6 महीने से कोई वारदातें नहीं हो रही हैं। ऐसे में सरकार को इनकी सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि जिन लोगों को पहले जो थ्रेट का परसेप्शन था उस आधार पर जब उनको सुरक्षा दी गई थी, अब उसका पुनर्निर्धारण किया जा सके। जिन लोगों को सुरक्षा का थ्रेट ना हो ऐसे लोगों से सुरक्षा हटाई जानी चाहिए। बस्तर में खासकर जो जिला मुख्यालयों में जो लोग हैं और जिनको जिनकी सुरक्षा में 15-15, 20-20 जवान तैनात हैं, मुझे लगता है कि जो शहरी इलाकों में इनको सुरक्षा दी जा रही है उस पर कटौती की जानी चाहिए ताकि राशि बचाई जा सके और जो पेट्रोल डीजल की जो किल्लत है उससे भी निजात पाया जा सके। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, मुख्यमंत्री ने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों को भी सामने आना चाहिए और अपनी सुरक्षा त्याग कर जो है वो अपना एक अच्छे नागरिक की भूमिका उन्हें निर्वहन करनी चाहिए। पूरे मामले में सबसे दिलचस्प राजनीतिक मोड़ तब आया जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि यदि बस्तर से सशस्त्र माओवाद खत्म हो चुका है तो फिर इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था क्यों कायम है। ये सवाल सीधे सरकार के दावों पर चोट करता है। जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार बस्तर में शांति स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है और भविष्य में ऐसी स्थिति बने कि किसी को अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन ये जवाब भी अपने भीतर स्वीकार करता है कि हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। देखिए, उन्होंने 31 मार्च बोला था, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो गए? खत्म हो गए तो फिर पैरामिलिट्री फोर्स वापस कर लीजिए। हम भी चाहते हैं खत्म हो। बस्तर शांति के टापू है। वहां के आदिवासी, बस्तर के लोग जिस प्रकार से पहले स्वतंत्र होकर जीवन यापन करते थे, जो डरे सहमे हुए हैं लोग हैं, वो डर समाप्त होना चाहिए। हम सब चाहते हैं।
असल में बस्तर की राजनीति में सुरक्षा केवल सुरक्षा नहीं रह गई है, वह अब स्टेटस सिंबल भी बन चुकी है। कई नेताओं के लिए बड़ा काफिला राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन बन गया है। बुलेट प्रूफ गाड़ी और दर्जनों जवान केवल खतरे से बचाव का माध्यम नहीं, बल्कि प्रभाव और रसूख का प्रतीक भी बन चुके हैं। यही कारण है कि नक्सल हिंसा की कमी आने के बाद भी शायद ही कोई नेता अपनी सुरक्षा वापस करने की पहल करता दिखाई देता है। यह भी सच है कि बस्तर पूरी तरह सामान्य घोषित कर देना अभी जल्दबाजी होगी। अंदरूनी जंगलों में नक्सली गतिविधियां अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। कई इलाकों में सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यदि सरकार बार बार नक्सल मुक्त बस्तर का राजनीतिक संदेश दे रही है तो उसे अपने सुरक्षा मॉडल में भी उसका प्रतिबिंब दिखाना होगा, वरना जनता ये मानने लगेगी कि सरकार का दावा सिर्फ भाषणों तक सीमित है और जमीन पर सत्ता खुद अपने शब्दों से आश्वस्त नहीं है। बस्तर के लोगों ने वर्षों तक हिंसा, विस्थापन और भय का दौर देखा है। अब वे सामान्य जीवन चाहते हैं, विकास चाहते हैं और नेताओं से ईमानदारी भी चाहते हैं। इसलिए ये बहस केवल सुरक्षा घटाने या बढ़ाने की नहीं है, ये उस भरोसे की बहस है जिसमें सरकार को ये तय करना होगा कि वह बस्तर को सचमुच सामान्य मानती है या अभी भी उसे भय और बंदूकों के साए में देखती है। क्योंकि अगर बस्तर सच में बदल रहा है तो सबसे पहले नेताओं के काफिलों को बदलना होगा, वरना नक्सल मुक्त बस्तर का नारा जनता की नजर में सिर्फ एक राजनीतिक पोस्टर बनकर रह जाएगा।